बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आसिफ अली ज़रदारी के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगले आने वाले 12 घंटे बड़ी अहमियत के हामिल हैं और बिलावल हाउस में स्क्रीनें भी लग चुकी हैं। तो होने क्या जा रहा है, असल मामला है क्या, इस हवाले से आज की वीडियो में तमाम तर इशूज़ पर तफसील के साथ बात करेंगे। अगर हम ज़रदारी ख़ानदान को देखें तो ये भी शरीफ ख़ानदान की तरह एक ऐसा ख़ानदान है जिसकी मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। हर आने वाले दिन के साथ मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और कल का जो दिन है वो बड़ी अहमियत का अमल है, क्योंकि कल के दिन आसिफ अली ज़रदारी का बराह रास्त उससे तल्लुक़ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन दो ख़ानदानों की मुश्किलात इसलिए बढ़ती जा रही हैं कि इन दोनों ख़ानदानों की जो चोरी है, जो मकारी है, जो वारदातें इन्होंने की हैं वो पकड़ी गई हैं। और उस हवाले से जब इनसे हिसाब मांगा जा रहा है तो इनके पास हिसाब देने को कुछ नहीं है। जब इनसे पूछा जाता है कि आपने इतने बड़ी जायदादें किस तरीके से बनाई, आपके पास एहसासे कहाँ से आए, आपके पास बैंक बैलेंस कहाँ से आया और आपने बैरून मुल्क जो जायदादें हैं वो किस तरीके से ख़रीदी, तो फिर इनके पास जवाब देने को कुछ नहीं होता। लेकिन उसको फिर सियासी रंग देने के लिए सारा मलबा जो है वो हुकूमत पर डाला जाता है। लेकिन इस हवाले से कल का दिन बड़ी अहमियत का अमल है, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी के लिए मुश्किलात कल मज़ीद बढ़ सकती हैं। कल ऐसे ऐसे वाक़यात की रिपोर्ट्स पब्लिक होने जा रही हैं कि यकीनन ये ज़रदारी ख़ानदान के लिए और आसिफ अली ज़रदारी के लिए एक बमशेल होगा। और दुनिया के सामने ये जब चीज़ें जाएंगी तो बड़े हैरानकुन इंकशाफात होने जा रहे हैं, बड़े होशरुबा इंकशाफात होने जा रहे हैं और ऐसे दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आने जा रहे हैं कि आप सुनकर और देखकर यकीनन हैरान और परेशान रह जाएंगे कि कैसे कैसे लोग बेनकाब होंगे। कल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कल होने जा रही हैं। कल का दिन इसलिए बड़ी अहमियत का अमल है क्योंकि कल 3 अहम JATs रिपोर्ट जो हैं वो पब्लिक होने जा रही हैं। यकीनन इसका क्रेडिट है वो अली ज़ैदी साहब को जाता है, जो जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से, और उन्होंने बड़ी इसके हवाले से स्ट्रगल भी की। सिंध हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर अभी चल रहा है। तो इस हवाले से उन्होंने ये मुतालबा किया था कि उज़ैर जान बलोच उसकी JAT रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। उसके साथ साथ निसार मुरई जिनका बराह रास्त तल्लुक़ है आसिफ अली ज़रदारी के साथ और ज़रदारी ख़ानदान के साथ, उसकी JAT रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। और उसके साथ साथ जो सबसे अफसोसनाक वाक़या था, जो दिल दहला देने वाला वाक़या था, जो ऐसा दिल खराश वाक़या था, सानिया बल्दिया टोन फैक्ट्री एक ऐसा वाक़या है जिस वाक़ये में यकीनन जब वो तफसीलात आपके सामने आएंगी कि कैसे कैसे इन लोगों ने, ज़ालिमों ने, और किस कदर ये इंसानियत से गिरे हुए लोग हैं कि जिन लोगों ने 259 के करीब लोगों को इसलिए ज़िंदा जला दिया कि उन लोगों ने भत्ता नहीं दिया और भत्ता ना देने की बुनियाद पर 259 लोगों को ज़िंदा एक फैक्ट्री में जला दिया गया। तो इस हवाले से जो उनकी चीखें हैं, जो उनकी जो आवाज़ें हैं वो आज भी उन लोगों को हो सकता है सुनाई दे रही हों, लेकिन सुकून से और चैन से बैठने वो कभी नहीं देंगी, क्योंकि वो 259 ख़ानदान, 259 अफराद नहीं थे बल्कि 259 वो ख़ानदान थे। वो मासूम बच्चे थे, वो लोग थे, वो मज़दूर थे जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सुबह शाम उस फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। लेकिन उन बेचारों को ज़िंदा उस फैक्ट्री में जला दिया गया इन ज़ालिमों ने। बहरहाल कल सानिया बल्दिया फैक्ट्री की रिपोर्ट्स भी पब्लिक होने जा रही है, उज़ैर जान बलोच की JAT रिपोर्ट पब्लिक होने जा रही है और उसके साथ साथ निसार मुरई की जो JAT रिपोर्ट है वो भी पब्लिक होने जा रही है। और इस पर हम तफसील के साथ बात करती हैं। लेकिन कल जो इससे भी बढ़कर अहम ये चीज़ है कि आसिफ अली ज़रदारी पर पार्क लैंड रेफरेंस में भी फ़र्द जुर्म आयद होगी। और उसके साथ साथ जो बिलावल ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी के सहूलतकार हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, उनकी भी नायब में पेशी है। उसके हवाले से भी कुछ अहम इन्फॉर्मेशन है जो आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें उज़ैर जान बलोच की, उज़ैर जान बलोच की जब कल JAT रिपोर्ट पब्लिक होगी और आपके सामने होशरुबा इंकशाफात सामने आएंगे, बड़े तलका खेज़ इंकशाफात सामने आएंगे कि कराची का अमन किसने तबाह किया, लियारी को तबाह किसने किया, कराची में कत्ले आम किसने किया, किस तरीके से कराची में खौफ फैलाया गया, इसके पीछे कौन था, कौन इससे मुफाद हासिल करना चाह रहा था, कौन ये चाहते था कि कराची का जो अमन है वो तबाह हो, किसने खून की होली खेली, किसने मासूम जानों के साथ फुटबॉल खेलने पर आमादा किया, सब सारी चीज़ों के पीछे कौन था, इसके लिए आपको कल का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो कल सिंध की हुकूमत की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर वो जारी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा टच देने के लिए, ताकि आप को पता चले कि कैसे कैसे इंकशाफात जो ज़राए से सामने आए थे कि उज़ैर जान बलोच ने 29 अप्रैल
2016 को अदालत में जो बयान रिकॉर्ड किया था, जिसको बयान हल्फी कहते हैं, उसमें जो अहम तरीन इंकशाफात किए थे वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कल जब JIT रिपोर्ट पब्लिक होगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन कौन अहम रहनुमा जो हैं वो उससे बेनकाब होंगे। आसिफ अली जरदारी उसके हवाले से क्यों परेशान है, जरदारी हाउस में क्यों उसके हवाले से एक परेशानी की लहर है। तो इस हवाले से उज़ैर जान बलोच का जो बयान हल्फी है उसमें जो इंकशाफात सामने आए, उज़ैर जान बलोच ने इस बात का इतराफ़ किया कि आसिफ अली जरदारी के कहने पर शुगर मिलों पर कब्ज़े किए। ये कौन बात कर रहा है? ये उज़ैर जान बलोच कर रहा है, वो बदनाम ज़माना गैंगस्टर जिसने कराची में अमन व अमान को तबाह करने में सबसे अहम किरदार अदा किया। उसके साथ वो ये कहते हैं कि साबिक सदर की हिदायत पर लड़के भेजकर बिलावल हाउस के करीब बंगले और फ्लैट खाली करवाए। फरियाल तालपुर से मुलाकातें भी हुई। रेंजर एहलकारों को कत्ल करके इल्ज़ाम मुखालफिन पर लगाया। शाहजहान बलोच, जवेद नागौरी, अब्दुल्ला बलोच और सानिया नाज को इलेक्शन के टिकट दिलवाए। ये इंकशाफात कौन कर रहा है? ये कर रहा है उज़ैर जान बलोच। उनका ये कहना है कि जो सबसे जो एक खौफनाक किस्म का उनका इंकशाफ सामने आता है कि पीपल पार्टी पर उन्होंने बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम ऐद किए और उन्होंने ये कहा कि पीपल पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी और अवैस टपी के कहने पर शुगर मिलों पर कब्ज़े किए। और बयान हल्फी में उज़ैर बलोच ने कहा कि आसिफ अली जरदारी के कहने पर उसने 15 से 20 लड़के बिलावल हाउस भिजवाए और बिलावल हाउस के करीब बंगले और फ्लैट ज़बरदस्ती खाली करवाए। ये इंकशाफात कौन कर रहा है? उज़ैर जान बलोच। वो ये कहता है कि सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर कैम अली शाह और फरियाल तालपुर से मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने 2 मुकदमात और हेड मनी ख़त्म करवाई। जो उज़ैर जान बलोच पर हेड मनी रखी गई थी हुकूमत की जानिब से और 2 मुकदमात थे, तो ये आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने उन पर ख़त्म करवाई। ये उज़ैर जान बलोच साहब कह रहे हैं। उसके साथ वो ये कहता है कि 2013 ऑपरेशन के पेश नज़र फरियाल तालपुर ने अपने घर बुलाया जहां शर्जील मेमन और निसार मुरई मौजूद थे। और बयान हल्फी के मुताबिक उज़ैर बलोच इलेक्शन 2013 में सेनेटर यूसुफ बलोच के ज़रिए फरियाल तालपुर से राब्ते में रहा। शाहजहान बलोच, जवेद नागौरी, अब्दुल्ला बलोच और सानिया नाज को टिकट दिलवाया। ये बयान हल्फी में उन्होंने कहा था। उसके साथ वो कहते हैं कि उज़ैर जान बलोच ने बताया कि 2013 में रेंजर्स एहलकारों को कत्ल करवा कर इल्ज़ाम मुखालफिन पर लगाया। SP इकबाल भट्टी को लियारी में उसकी ड्यूटी लगवाई और जुल्फ़कार मिर्ज़ा, कादर पटेल और यूसुफ बलोच के ज़रिए पुलिस अफसरान की मुख्तलिफ़ थानों में जो ड्यूटियाँ थी वो जो शफलिंग करवाई। ये उज़ैर जान बलोच, आप अंदाज़ा लगाएं इस ख़ानदान का। और ये जो इंकशाफात सामने आ रही हैं ये हमारे नहीं है बल्कि उज़ैर जान बलोच के हैं कि कैसे एक बदनाम ज़माना गैंगस्टर, एक ऐसा बंदा जिसने लोगों को कत्लेआम किया, एक ऐसा गुंडा जिसने लोगों में खौफ व एराज़ फैलाया, जिसने लोगों की जानों के साथ खेला, उससे ये पीपल पार्टी वाले क्या क्या काम लेते रहे। ये तो सिर्फ एक जैसे वो अपना चावल की देग में एक दाना होता है, ये वो चीज़ें हैं। उसके साथ वो ये कहते हैं SSP चौधरी असलम के साथ कई पुलिस मुकाबले हुए। उज़ैर बलोच ने बयान में कहा कि पार्टी के कहने पर उसने कई गैर कानूनी काम किए। कादर पटेल के कहने पर सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े किए और सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर 500 जुर्म पेश अफराद को नौकरियां दिलवाई और ईरान की खुफिया एजेंसियों से भी राब्ते में रहे। ये बयान हल्फी है उज़ैर जान बलोच का, जो 164 का बयान भी जिसको कहते हैं, जिसके तौर पर रिकॉर्ड करवाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये है वो पीपल पार्टी, ये है वो भुट्टो की पार्टी जो जिसने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया था और जब जरदारी के हाथ आई तो फिर ये किस तरीके से कातलों की एक जमात बन गई। तो इस हवाले से कल उज़ैर जान बलोच की JIT रिपोर्ट पब्लिक होने जा रही है, उसमें बड़े अहम किस्म के इंकशाफात होंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। निसार मुरई जिसका बराह रास्त तलक है आसिफ अली जरदारी के साथ और फरियाल तालपुर के साथ, और जो अली जैदी साहब ने कौमी असम्बली में भी कहा कि JIT रिपोर्ट में ये लिखा है कि जो फरियाल तालपुर के कहने पर निसार मुरई सब कुछ करता रहा और उसको करोड़ों रुपए उसको जाके उसको फरियाल तालपुर के अकाउंट में जमा करवाता रहा। तो बड़े अहम तरीन इंकशाफात होने जा रहे हैं और बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से बड़े अहम तरीन इंकशाफात हैं। और इस हवाले से कुछ जो ताज़ा रिपोर्ट आई हैं, जो ज़राए से जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो रिपोर्ट ये है कि कल जो बल्दिया फैक्ट्री के में जो आग लगाने के हवाले से जो रिपोर्ट शाया होने जा रही है, उसमें सबसे जो अहम बात यह है कि 20 करोड़ भत्ता ना देने पर
एक फैक्ट्री को आग इसलिए लगा दी गई कि उन मालिकों ने 20 करोड़ रुपए भत्ता नहीं दिया, जिसकी वजह से 259 लोगों को ज़िंदा जला दिया गया। आप इस कदर जुल्म चेक करें और ज़्यादती चेक करें। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो पार्क लैन केस में आसिफ अली जरदारी पर फ़र्द जुर्म ऐद होने जा रही है। कल आसिफ अली जरदारी पर यह फ़र्द जुर्म ऐद होगी और पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली मरतबा ये है कि 3 वीडियो लिंक जो हैं ये लगाए जा रहे हैं नैब की जानिब से। एक बिलावल हाउस में लगाया जा रहा है यानी कि कराची में, और उसके साथ साथ एक NICED जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जिसमें अनवर मजीद वहाँ पर हैं, एक वहाँ पर एक लिंक लगाया जा रहा है, और एक जो है ATC में लगाया जा रहा है वीडियो लिंक, जहाँ पे फैसल अब्दुल्ला और बाकी जो इसमें पार्क लैन केस में जो मुलजिम हैं, मुलविस हैं इस रेफरेंस में, ये उसमें एक वीडियो लिंक जो रेफरेंस है, वीडियो लिंक जो एक है वो वहाँ पर लगाया जाएगा। 3 वीडियो लिंक लगाए जा रहे हैं और कल आसिफ अली जरदारी पर फ़र्द जुर्म ऐद होनी है। और पार्क लैन एक ऐसा केस है जिसमें आसिफ अली जरदारी के पास देने को कुछ नहीं है बहरहाल, लेकिन ये वक्त फ़ैसला करेगा कि आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात किस कदर कम होती हैं या बढ़ती हैं, क्योंकि अरबों रुपए के केस हैं, अरबों रुपए की करप्शन है और कई हज़ार और सैकड़ों की तादाद में जो ज़मीन की जो ख़रीद फरोख्त की गई, जिस तरीके से कब्ज़े किए गए, जिस तरीके से बेचे गए, बड़ी एक अहम चीज़ें हैं जो सामने आएंगी। उसके साथ जो बिलावल जरदारी और आसिफ अली जरदारी के जो सहूलतकार हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, उनके हवाले से है कि उनको भी कल नैब ने बुला लिया है सिंध सोलर रोशन केस में, और इस हवाले से मुराद अली शाह ने अपने कबीना के अरकान के साथ एक अहम बैठक भी की है, जिसमें वो नैब में पेश होने के अलावा अगले अमल का उन्होंने मुशावरत किया है कि अगर उनकी गैर मौजूदगी में या अरेस्ट हो जाती हैं या उनको गिरफ़्तार हो जाती हैं तो इस सारी सूरत हाल में हुकूमती अमूर कौन चलाएगा। बहरहाल कल का दिन बड़ी अहमियत का अमल है, बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही हैं, बड़े अहम इंकशाफात होने जा रही हैं। देखते हैं कि कल की जो सूरत हाल है क्या होती है, उससे भी आपको यकीनन लाजमी आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।